चौथी झूठी बात। आदम और हवा वास्तविक लोग नहीं थे, वे केवल पहले मनुष्यों की रूपक कथा का वर्णन करते हैं। धर्मनिरपेक्ष और यहाँ तक कि कुछ ईसाई कॉलेजों में कई प्रोफेसर उत्पत्ति सृष्टि खाते को प्राचीन निकट पूर्व के काल्पनिक लेखन के समान मानते हैं। वास्तव में कोई भी इतिहास में मानव उत्पत्ति के कई अलग अलग विवरण पा सकता है। उत्पत्ति खाते को क्या अलग करता है? क्या ऐसे वैज्ञानिक प्रमाण हैं जो बाइबल में दिए गए मानव उत्पत्ति का समर्थन करते हैं? आइए देखें और पता करें। बाइबल मानव उत्पत्ति के बारे में बहुत स्पष्ट है। उत्पत्ति बताती है कि हमें किसने बनाया, परमेश्वर या इब्रानी में एलोहिम। हम किस चीज से बने थे, धूल। हमें कैसे बनाया गया, परमेश्वर ने कहा। हम किसकी तरह बने थे, परमेश्वर के स्वरूप में। सृष्टि में हमारी भूमिका, अधिकार और परिवार के लिए हमारी वैवाहिक वाचा। पवित्र शास्त्र में यह भी लिखा है कि हम सृष्टि सप्ताह के किस दिन, छठे दिन बनाए गए थे और लगभग 6000 सालों पहले, जो कि उत्पत्ति वंशावलियों के आधार पर। अगला, पवित्र शास्त्र इस खाते के बारे में सुसंगत है। पुराने और नए दोनों नियमों में प्रत्येक बाइबल योगदानकर्ता के पास एक ही विवरण है कि हम कैसे बने। 3 महाद्वीपों पर 3 भाषाओं में 40 लेखकों द्वारा लिखी गई 1500 वर्ष में 66 पुस्तकें। अरबों लोगों ने बाइबल की उत्पत्ति के वृत्तांत को ऐतिहासिक और काफी शाब्दिक माना है। क्या वे सब गलत हो सकते हैं? पवित्र शास्त्र स्पष्ट है कि आदम पहला पुरुष था और हवा पहली महिला, मानव जाति की माता। प्रेरित पौलुस अविभाज्य रूप से यीशु को आदम से जोड़ता है। यीशु हमें आदम द्वारा लाए गए पाप और मृत्यु के अभिशाप से छुड़ाने के लिए आया। पौलुस यह भी वर्णन करता है कि कैसे आदम और हवा परीक्षा में पड़ गए। लूका का सुसमाचार मसीह के वंशावली को आदम और आदम के पुत्रों से भी जोड़ता है जो उसके बाद आए। यह काल्पनिक कैसे हो सकता है? बिना एक वास्तविक आदम, एक वास्तविक बगीचा, एक वास्तविक वृक्ष और एक वास्तविक शत्रु जिसने आदम और हवा को पाप में ले लिया, उत्पत्ति 3 में बताए गए पाप के परिणामों की कोई नींव नहीं है। और इसके बिना सुसमाचार और संपूर्ण नया नियम कुछ भी नहीं है। आदम से विरासत में मिले पापी स्वभाव के कारण हम सभी को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। यही सुसमाचार और नए नियम का मूल आधार है। क्या यीशु एक काल्पनिक आदम के पापों के लिए मरे थे? हरगिज नहीं। प्राचीन काल्पनिक लेखनों के विपरीत बाइबल प्रेरित होने का अनूठा वादा करती है ताकि पवित्र शास्त्र के पन्नों पर भरोसा किया जा सके जो वचन खुद परमेश्वर से आए। यहूदी लोगों और ईसाइयों ने पवित्र शास्त्र को श्रद्धा के साथ माना है। यहाँ तक रोमियो 1 कहता है कि सारी सृष्टि मनुष्य सहित परमेश्वर की सृजनात्मक शक्तियों और अदृश्य विशेषताओं का एक स्पष्ट प्रमाण है ताकि लोग निरुत्तर हों। मनुष्य को बनाया गया है और इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है हमारा कानों से सुनने की क्रिया, और ये एक रचयिता की ओर इशारा करता है। कैसे निरुद्देश्य बुद्धिहीन क्रमिक विकास 5 अलग अलग भागों को एक साथ जोड़ सकता है जिनका कोई उद्देश्य नहीं है जब तक वे सभी निश्चित कर्म में और किसी निश्चित तरीके से एक साथ ना जुड़े हो सुनने के लिए। मान ले कि निरुद्देश्य प्रक्रिया इन 5 भागों को जोड़ती है, तो फिर भी इन 5 भागों को एक साथ जोड़ने के लिए इंजीनियरिंग और बुद्धि चाहिए ताकि बोलने से ध्वनि तरंगे निकलें और फिर तुरंत हमारे दिमाग से समझी जा सकें। आँख और भी अधिक यकीन दिला सकती हैं, जिनमें सैकड़ों भाग होते हैं जिन्हें आँखों से देखने के लिए उद्देश्य से गठित किया गया है। आँख को काम में लाने के लिए अलग अलग हिस्सों को एक साथ जुड़ने के लिए निरुद्देश्य निश्चित रूप से बुद्धिहीन है। अगला, आइए पिछले कुछ दशकों की कुछ वैज्ञानिक खोजों पर एक नज़र डालें जो बाइबल की मानव उत्पत्ति के बारे में पुख्ता सबूत देती हैं। डीएनए से शुरू करें, एक प्रोटीन कोडिंग भाषा जिसे दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक द्वारा दोहराया नहीं जा सकता है। यह ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे जटिल सूचना भंडारण प्रणाली है। वास्तव में 10,000 से अधिक डीएनए अणु एक पिन के सर पर फिट हो सकते हैं और उनमें से केवल एक को प्रकट करने से 6 फीट के निर्देशों का पता चलता है जो यह बनाने में सक्षम है कि आप कौन हैं। आपके शरीर में खरबों कोशिकाओं में डीएनए को सैकड़ों बार सूर्य तक खींच कर ले जाया जा सकता है। शायद आपने सुना होगा कि इंसान और चिंपैंजी अपने डीएनए का 98% हिस्सा साझा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जब उन्होंने यह तुलना की तो उन्होंने 18% चिंपैंजी जीनोम और 25% मानव जीनोम को नजरअंदाज कर दिया। साथ ही चिंपैंजी का जीनोम हमसे 6% बड़ा है। जब वे 98% समानता का आंकड़ा देते हैं तो यह कुछ चुने हुए समान डीएनए पर आधारित होता है। बेशक इंसान और चिंपैंजी का डीएनए एक जैसा होता है, स्तनधारी जीवों को दुनिया में रहने के लिए एक समान जरूरतें होती हैं। हमारा डीएनए भी कई अन्य जीवों के समान। डीएनए अनुसंधान कथित तौर पर हमारे जीनोम को 10,000 साल पहले दिखाता है, जो बाइबल की समय रेखा से बहुत दूर है। हाल ही की माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेशन शोध इन दरों का जवाब देता है। एम्प्टी डीएनए अद्वितीय है क्योंकि यह केवल मां के अंडे से आता है, जो इसे मातृवंश का पता लगाने के लिए उपयोगी बनाता है।
डीएनए को 1981 में अनुक्रमित किया गया था। शोधकर्ता mtDNA में उत्परिवर्तन दर का अध्ययन कर रहे हैं ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि लोगों के विभिन्न समूह संभवतः कब अलग हुए। विकासवादी शोधकर्ताओं ने इन समय सारणी को इस धारणा पर आधारित किया है कि लगभग 50 लाख वर्ष पहले मानव और चिंपैंजी के एक पूर्वज थे। वह तारीख सभी महान वानरों के बीच mtDNA और प्रोटीन के अंतर को गिनने और एक महान वानर के पूर्वज के जीवाश्मों से तारीखों का उपयोग करके उनके विचलन के समय पर आधारित थी। यह विकासवादी धारणा हर 300 से 600 पीढ़ियों में लगभग एक उत्परिवर्तन की mtDNA उत्परिवर्तन दर पर या हर 6000 से 12000 वर्षों में एक बार मायने रखती है। लेकिन क्या वे विकासवादी धारणाएं कायम है? दरअसल हाल ही के अध्ययन में पता चला है कि वास्तविक उत्परिवर्तन दर क्रमिक विकास द्वारा ग्रहण की गई दरों की तुलना से बहुत तेज है, जिससे शोधकर्ता को mtDNA घड़ी पर फिर से विचार करना पड़ा, जो फॉरेंसिक जांच के लिए निर्भर करते हैं। यह खोज नेचर जेनेटिक्स में डॉक्टर पानसन द्वारा प्रकाशित की गई थी और उनके सहयोगियों ने 327 पीढ़ीगत घटनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 134 अलग अलग परिवारों के 357 व्यक्तियों के mtDNA की जांच की, जिनकी गणना माता द्वारा अपने संतान को mtDNA पर पारित होने की संख्या से की जाती है। पार्सन की टीम ने दिखाया कि उत्परिवर्तन दर वास्तव में हर 33 पीढ़ियों में एक की दर से होती है, जो कि चिंपांजी और मनुष्य के बीच अनुमानित 50 लाख वर्ष की समय रेखा के आधार पर अनुमान से 20 गुना अधिक है, जो हर 300 से 600 पीढ़ियों में एक उत्परिवर्तन की उम्मीद करते हैं या प्रत्येक 6000 से 12000 वर्षों में एक बार। यह अध्ययन नेचर जेनेटिक्स में प्रकाशित हुआ था और अध्ययन में परिवारों की संख्या 2 गुनी होने के बावजूद भी दर तेज थी। पार्सन की खोज के बाद से अन्य अध्ययनों ने इन जांच परिणामों की पुष्टि की है। उदाहरण के लिए हावल की टीम ने प्रत्येक 25 से 40 पीढ़ियों में एक उत्परिवर्तन की समग्र विचलन दर के साथ एक परिवार के 40 सदस्यों से mtDNA का विश्लेषण किया। हावल ने टिप्पणी की कि हमारे दोनों अध्ययन उनके और पार्सन उल्लेखनीय रूप से एक समान निष्कर्ष पर पहुंचे। इन जांच परिणाम के आधार पर हावल ने चेतावनी दी कि फाइलोजेनेटिक अध्ययन जो जानवरों के प्रकारों के बीच विकासवादी शाखाओं का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, ने mtDNA विचलन की दर को काफी कम करके आंका है। जैसा कि एक विज्ञान लेखक कहते हैं, विकासवादी सबसे तेज उत्परिवर्तन दर के प्रभाव के बारे में सोचते हैं। उदाहरण के लिए शोधकर्ताओं ने गणना की है कि माइटोकॉन्ड्रियल ईव, वह महिला जिसका mtDNA सभी जीवित लोगों में पूर्वज था, अफ्रीका में 1 लाख से 2 लाख साल पहले रहती थी। नई घड़ी के अनुसार वह सिर्फ 6000 साल की होगी। यह निश्चित रूप से बाइबल की समय रेखा के भीतर अच्छी तरह से ठीक बैठता है। उनके नए कार्य के आधार पर दूसरे विश्व युद्ध से लेकर वर्तमान तक 220 सैनिकों के अवशेष पार्सन्स और हॉलैंड के पास अब नए दिशा निर्देश FBI द्वारा अपनाए गए तेज उत्परिवर्तन दर के लिए जिम्मेदार हैं। अध्ययनों ने यह भी पुष्टि की है कि परिवर्तनशीलता विस्फोट हुआ जो हजारों साल पहले नूह की बाढ़ और उसके बाद हुई बाबुल फैलाव के समय के अंतर्गत हुआ था। अगला, मानव विकास के लिए मौजूद जीवाश्म साक्ष्य की सीमा पर विचार करें। चार्ल्स डार्विन ने कहा कि यदि क्रमिक विकास सत्य था तो असंख्य संक्रमणकालीन रूप मौजूद रहे होंगे। उन्होंने यह भी सवाल किया, हम उन्हें पृथ्वी की पपड़ी में अनगिनत संख्या में क्यों नहीं पाते हैं। हम मानते हैं यदि विकास सत्य होता तो क्या हम उम्मीद नहीं करते कि वानर जैसे जीवों के बीच जमीन कई बदलाव से भरी होगी। हम डार्विन से सहमत हैं कि संक्रमण की कमी सबसे स्पष्ट और गंभीर आपत्ति है जिसे क्रमिक विकास के सिद्धांत के खिलाफ आग्रह किया जा सकता है। यहाँ तक कि इयान टर्स्टल, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के एमेरिटस क्यूरेटर, ने नोट किया कि आप सभी कथित वानर से मानव जीवाश्म सबूत एक पिकअप ट्रक के पीछे फिट कर सकते हैं यदि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सब कुछ कितना गड़बड़ किया हो। सदियों से दर्ज इतिहास और आज ग्रह पर 7 अरब से अधिक अंतर उपजाऊ मनुष्यों के साथ हमारे पास निश्चित रूप से जीवाश्म साक्ष्य को एक ट्रक बिस्तर से अधिक होना चाहिए यदि क्रमिक विकास सच है। लूसी को पब्लिक स्कूल पाठ्य पुस्तकों में मानव विकास के सिद्धांत का समर्थन करने के लिए चित्रित किया जाता है। इस BBC वीडियो पर लूसी के खोजकर्ता डोनाल्ड जोहानसन ने लूसी के प्रकार के बारे में क्या कहा, इसे ध्यान से सुनें। अब हमारे पास लूसी प्रजाति या ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रांसिस के 400 नमूने हैं जिसका नाम दूर क्षेत्र के नाम पर रखा गया है और हम जानते हैं कि वह बहुत बड़े थे जो नर थे और छोटे निश्चित रूप से मादा थे। जोहानसन यह कहते हैं कि वह 400 नमूने हैं, तो वह वास्तव में जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वह सैकड़ों सीधे चलने वाले कंकाल नहीं हैं जो वीडियो में दर्शाए गए हैं। वह वास्तव में 400 हड्डियों के टुकड़ों के बारे में बात कर रहे हैं और इस संग्रह का 30% से अधिक सिर्फ दांत हैं। लूसी पर लगभग 50 वर्षों के अध्ययन से पता चला है कि वह सिर्फ एक विलुप्त वानर है। यदि कोई ऐतिहासिक आदम नहीं है तो कोई सुसमाचार नहीं है। यदि आदम और पतन ऐतिहासिक नहीं है तो यीशु एक काल्पनिक समस्या के लिए मरे और वह एक काल्पनिक उद्धारकर्ता है जो हमें एक काल्पनिक आशा देते हैं।
नास्तिक भी काल्पनिक आदम और हवा की समस्या को समझते हैं। आदम और हवा नहीं है तो उद्धारकर्ता की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ यह भी है कि बाइबल पर स्पष्ट शाब्दिक सत्य के स्रोत के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह से अविश्वसनीय है क्योंकि यह सब एक कल्पना से शुरू होता है और उसी पर आधारित है। मनुष्य का पतन नहीं हुआ, इसका मतलब कि प्रायश्चित की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही मुक्तिदाता की आवश्यकता है। सच्चाई यह है कि हम इतने परिकृष्ट है कि हमारा विकास अरबों सालों में हुआ हो। हम गाते हैं, आराधना करते हैं, समारोह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, खुद को शिक्षित करते हैं और कई अन्य चीजें करते हैं जो इस तथ्य को दर्शाती है कि हम आध्यात्मिक प्राणी हैं, ना कि जानवर। परमेश्वर ने हमें सृष्टि के छठे दिन पूरी पशु साम्राज्य को नाम देने और उस पर अधिकार लेने के लिए बनाया है। यह सिर्फ हजारों साल पहले हुआ। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमें उस पतन से छुड़ाने के लिए भेजा जो उस समय हुआ जब हमारे वास्तविक पूर्वज ने पाप किया था। यदि हम अपने पापों का अंगीकार करके अपने जीवन को उसके प्रति समर्पण करके उसके बलिदान को स्वीकार करते हैं तो हमें दया, क्षमा और विश्राम मिलता है। क्या आप एक ईसाई छात्र हैं जो इस बारे में जवाब ढूंढ रहे हैं कि बाइबल क्या सिखाती है सृष्टि, जीवाश्म रिकॉर्ड, डायनासोर के बारे में? तो डाउनलोड कीजिए जेनेसिस अपोलोजेटिक्स ऐप iTunes या गूगल प्ले से इन सवालों के जवाबों के लिए और अधिक।